साक्षी 5 साल से हमने प्यार किया, एक दूसरे का साथ दिया, मैंने तेरे को सपोर्ट किया, कभी उससे जो गलत नहीं बोला, ना डांटा, ना गुस्सा किया, ना मारा, हर बात में तुझे सपोर्ट किया। चाहे तूने ड्रिंक की, स्मोक की, हुक्का पिया, उसमें भी मैंने तेरे को कुछ नहीं बोला, ठीक है। 5 साल बाद तू एकदम अपने माँ बाप के नाटने से पीछे हट गई, तूने ये नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, मेरे को मरने के हालात पे छोड़ दिया, तेरी वजह से डिप्रेशन में चला गया। तूने तो एक बार तब ये नहीं किया कि संभाल ही लूँ, बात ही कर लूँ, बट नहीं, तूने एक ही दम बिल्कुल साथ छोड़ दिया मेरा। मैं इस हालात पे हो गया, मरने के हालात पे पहुँच गया। आज मेरे मरने की वजह सिर्फ तू और तेरी फैमिली है। अगर साक्षी मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार तू और तेरी फैमिली होगी। और ये बात ये लगा ले कि ये मर्डर है मेरा, सुसाइड नहीं। आपने अभी जो है लाइव तस्वीरों के माध्यम से एक वीडियो देखी। ये वीडियो है पानीपत के ही रहने वाली एक कॉलोनी के एक लड़के का, जो एक लड़की के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में था और जब उनकी शादी की बारी आती है, मैं बता दूं पूरा मामला कि ये मामला आप देख पा रहे होंगे, उनके जो लड़के हैं, लड़के ने सुसाइड कर चुका है लड़का, क्योंकि लड़की के द्वारा उसको लगातार प्रेशराइज किया जा रहा था। न्यूड वीडियोस के उसके बदौलत जो है उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके बाद जो है ये वीडियोस तब इनको मिली जब उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। उस लड़के का फोन जो है इनके हाथों में लगा, तब ये जो है पूरी जितनी भी राम कहानी थी निकलकर सामने आई कि किस तरीके से इनके भाई ने जो है सुसाइड किया है उस लड़की के पीछे। अगर हमारे देश का कानून बताया जाए तो लड़कियों को लेकर बहुत ज्यादा सजग है और बहुत जल्दी ही जो है लड़की अगर किसी पे ब्लेम लगा देती है, देखा भी नहीं जाता कि वो ब्लेम सच्चे है झूठे है, या उनकी जो है पूरी प्रक्रिया भी नहीं की जाती कि उनको देखा जाए कि लड़की जो ब्लेम लगा रही है सच है या झूठा है। उससे पहले कंप्लेन दर्ज कर ली जाती है पूरी इन्वेस्टिगेशन होने से पहले। लेकिन वही कानून जो है अगर पुरुषों की माने तो पुरुषों के लिए उतना कानून सही नहीं है। बहुत से ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं। अभी श्रद्धा का मामला लिया जाए तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल मुद्दा हो चुका है, लेकिन ऐसे बहुत से लड़के हैं जो श्रद्धा की तरह ही मारे जाते हैं। डिप्रेशन में आकर उनको जो है आत्महत्या करने को मजबूर किया जाता है, उनको ब्लैकमेल करके जो है आत्महत्या करने को मजबूर किया जाता है, लेकिन ये चीजें कभी भी निकलकर सामने नहीं आती है। एक परिवार देख पा रहे होंगे, इनका जो है एक 28 से 29 साल का जो है लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा है एक लड़की की बदौलत। जी हाँ, उस लड़की, मैं कहती हूँ कि वो लड़की भी नहीं है, कलयुग में जो है कहीं ना कहीं अभी भी लड़कियां सही हैं, उनको देवी समान भी माना जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने उस लड़की की ऐसी फोटोज देखी हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, एज अ गर्ल भी नहीं बता सकती। न्यूड फोटोज हैं जिसको लेकर जो है वो लड़के पे प्रेशर बनाती थी कि तू मुझसे शादी कर, नहीं तो मैं ये चीजें वायरल कर दूंगी। लड़का कह भी रहा था कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा, जैसा कि उसने अभी आपने वीडियो में भी सुना, वो कह रहा है कि तूने ही मेरा साथ छोड़ा है, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा है। जिसके बाद जो है लड़की रोका कर लेती है, लेकिन लड़के को शादी नहीं करने देती है। जिसके बाद उस लड़की की 1-2 जो है ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे, जिसमें वो खुद कह रही है कि अगर मेरा तेरे से मन नहीं भरा है किसी भी फिजिकल चीज को लेकर, तो जो है मैं और लड़कों से भी संबंध बनाऊंगी, जो उस लड़की को मंजूर नहीं थे। किसी को भी मंजूर नहीं होते अगर वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता है या उसकी शादी हो चुकी होती है। कोई भी मंजूर नहीं करता कि उसकी बीवी को या गर्लफ्रेंड को कोई और लड़का नजर उठा के भी देखे, लेकिन वो लड़की कह रही है मैं तेरे से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं और जितने भी लड़के हैं उनके साथ संबंध बनाऊंगी अगर मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए तो। और देख पा रहे हैं, मैं दिखा दूं, इनकी माता है उस लड़के की और ये उनकी बहन है लड़के की, और ये उनके जो है पिता हैं, धक्के खा रहे हैं। और मैं बता दूं इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर इनकी लड़की का कोई मामला होता अभी तक न्याय भी मिलता, उस लड़के को सजा भी मिलती, जैसे कि कानून में लिखा है लड़की को ज्यादा प्रावधान दिया जाता है एज अ कंपेयर टू बॉयज। लेकिन मैं इनसे पूरा जानकारी मानूंगी कि कब ये जो है मामला शुरू हुआ था, कैसे कैसे हुआ, और इनके भाई को जो है अपनी जीवन लीला समाप्त आखिर करनी क्यों पड़ी। तो मैम क्या कुछ हुआ था, थोड़ा शॉर्टकट में बताइए, थोड़ा जल्दी। वो मैम ये हुआ था कि उनका 5 साल का रिलेशन था, वो उसको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली यूज़ करती रही, और जब मेरे ब्रदर ने पीछे भी हटना चाहा तो उसको हटने नहीं दिया गया, क्योंकि वो उसका कुछ ऐसी तस्वीरें थी, वीडियोस थी जिसके बिहाफ पे वो उसको मतलब ब्लैकमेल करती आई कि अगर तू पीछे हटा तो मैं इसको सारी जगह वायरल कर दूंगी। जी, जो फिजिकल संबंध बनाए गए थे, जब फिजिकल कोई रिलेशनशिप में होता है तो दोनों साइड से संबंध बनाए जाते हैं, तो जब वो फोटोज या वीडियोज लेती थी तो आपके भाई ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात को लेकर?
ये तो उनका पर्सनल ही रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली उनके बीच में कुछ ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली है जिसके बिहाफ पे हमें ये पता लगा कि वो मेरे ब्रदर को कुछ गोलियां खिलाती थी और कुछ खाने पीने की चीज़ें, और पिक्स से भी साफ नज़र आ रहा है कि मेरा ब्रदर नशे में दिखाई दे रहा है, और वो लड़की खुद सेल्फियाँ ले रही है हंस हंस के स्माइल कर करके, तो वो पिक्स में क्लियर शो हो रही है चीज़ें। जी, तो आप कह रहे थे शादी वगैरह भी हम उनकी करवाने वाले थे शादी? हाँ जी, क्योंकि हमें पता नहीं था तो हम उनकी शादी करवाने वाले थे। हमने उस चीज़ के लिए उनको बोला भी, लेकिन जब वो हमारे घर आए उन्होंने यही चीज़ें कह के पीछे उन्होंने साफ बोल दिया कि मतलब उस लड़की ने मना कर दिया शादी के लिए। हमने पूछा, मतलब ब्रदर ने पूछा क्यों, मतलब क्या है, उसने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना, हमें उस टाइम नहीं पता था इनकी क्या बात हुई। अब हमें पता चला उसमें उसने कह रखा है उस लड़की ने कि तुम्हारे घर में बाउंडेशन है, ना वो ड्रिंक करने देंगे ना स्मोक करने देंगे, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ घूमने की परमिशन नहीं मिलेगी, मैं चरस गांजा लेती हूँ वो सब भी मुझे नहीं देना जाएगा, तू मुझ पे ऐसे तरह का बाउंडेशन, तू भी बाउंडेशन में है, तेरी फैमिली भी बाउंडेड है। तो उस चीज़ को लेके वो उसको बोल रही है कि इसलिए मैं शुक्र है अगर मैं आ भी जाती तो तुम्हारे घर में मेरे साथ तो कलेश ही होते, मैं नहीं रह सकती थी तुम्हारी फैमिली और में। फिर भी हमारे ऊपर दहेज का केस लगाया गया तीनों के ऊपर, जैसे कि वे बेटी के ऊपर वायरल का किया गया और माँ बाप के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर कहते हैं दहेज मांगा इन्होंने, जिससे हम शादी करने में, रिश्ता करने में असफल रहे। हाँ जी, बिना आए दहेज कौन मांगता जी, आजकल लड़कियां मुश्किल मिलती हैं। हमने इतने और हैं जो कि हमने सामने रख सकते हैं जिससे हमने दहेज मांगा हो। हम इतने जैसे कि जो भी होते हैं ये शादी करवाने वाले, उनको रख लेते हैं। भी 10 आदमी हमारे पास हैं जो कि न्यू कहते हैं ना हमने दहेज मांगा है, हम उसके गुनाहगार हैं। हमारे से बात भी नहीं करी रिश्ते की, खा पी के चले गए। और उठ के इसके पापा ने कहा कि भाई बताओ आप शादी कब करना है कब नहीं। वो कहने लगे हम नौरते में बताओगे, नौरते में उन्होंने हमारे को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोल के ऐसे ही चले गए। लेकिन उन्होंने झूठा हमारे ऊपर केस लगा दिया कि दहेज मांगा। दहेज हमारे घर कुछ कमी नहीं थी, दहेज तेरी लड़की खराब थी, ड्रिंक करती थी, स्मोक करती थी, वीडियो बनाती। ये चीज तो आपके भाई आपके बेटे को भी पता होगी ना कि वो ड्रिंक, फिर वो उसके साथ क्यों रहने लगा? पता नहीं, नशे की दवाइयाँ खिला के उसको वो नहीं रहता था। उसको नशे की दवाइयाँ, जैसे कि होटलों में बुकिंग करती थी, होटलों में ले जाता था, पैसे खाती थी, होटल बुक करता था, और के बर्थडे वगैरह पे इतने इतने गिफ्ट ले रखे थे, चांदी की पजेबे वगैरह जो कुछ भी मंगवाती थी वो देता था। और अपनी फ्रेंड को भी साथ लेती थी, उसके भाई की जो थी गर्ल फ्रेंड वो भी थी, ताकि मेरे पास उसकी फोटोज हैं जो बर्थडे पे गया, उसका भाई भी इंक्लूड की, मम्मी पापा भी इंक्लूड, सारे इंक्लूड होते। देव मंदिर पे आके है ना, मेरा बेटा देव मंदिर जाता था, वहाँ लड़के को फंसाया गया, वहाँ लड़के को फंसाया गया, उसकी मम्मी बैठती थी वहाँ। और जबकि मेरी ननद की लड़की ने उनको देखा बातें करते हुए, तब भी वो लड़के, 5 साल पहले की बात है ये, मेरे ननद की लड़की ने बताया एक लड़की है ना बेटे से बात कर रही है। तो हमने देखा अगले दिन जाकर, तो उस टाइम नहीं थी, माँ बेटी आती थी और लड़के को फंसा लेती थी। उन्होंने पैसे के लालच में लड़के यूज एंड थ्रो किया हुआ था, और कुछ नहीं था उनका मकसद, ना शादी का पर्पज था ना कुछ, लेकिन पैसे का ही पर्पज था उनका मेन। तो मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे व्यूअर ऐसे भी है जो कहेंगे कि लड़की को फंसाने के लिए ये चीजें करी जा रही हैं, या लड़की, क्योंकि हम न्यूड फोटो या न्यूड जो है रिकॉर्डिंग्स है वो आपको नहीं दिखा सकते एज अ बाउंडेशन। लेकिन मैं दिखाऊं, एक लड़की की जो है एक ऑडियो है, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी, किस तरीके से वो बोल रही है। उससे जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लड़की थी किस मानसिकता की शिकार जो थी। उसकी मानसिकता जो है आप देखिए कि कैसे क्या कुछ जो है उसने अपने बॉयफ्रेंड को बोल रखा है। बट यार बॉडी की रिक्वायरमेंट, मन की रिक्वायरमेंट एक से ही पूरी हो जाए वही बहुत है यार। सबके अपने अपने थॉट है कि भाई किसको किससे कितना क्या चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिसके साथ कर रहे होते हैं उसके साथ मजा नहीं आता, किसी और की जरूरत फील हो रही होती है उस टाइम पे। जिसके साथ कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती उसके साथ सोच रहे होते हैं उस टाइम पे, करते टाइम। अब ये बता, मनीषा ने एक के साथ उसके दोस्त के साथ भी कर लिया, वो तो गलत था ना? गलत और सही क्या ही रह जाता है, चाहे एक के साथ करो चाहे 2 के साथ करो। गलत और सही यार, आज के टाइम में गलत क्या है और सही क्या है, डेफिनेशन क्या है गलत की और सही की। गलत और सही मतलब मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। आज के टाइम में कोई पुरुषोत्तम नहीं, आज के टाइम में कोई सबके साथ। गलत सही नहीं है वो तेरी बात ठीक है। अब ये थोड़ी बॉयफ्रेंड कर रहा है तो उसके फ्रेंड्स भी आके कर लेंगे और वो करने दे। क्या पता यार, बॉयफ्रेंड से ज्यादा फ्रेंड से इन्फ्लुएंटेड हो इंसान।
क्या पता बॉयफ्रेंड से ज्यादा फ्रेंड से इन्फ्लैक्चुएटेड हो। अच्छा, हम्म, कभी करने दिया? हाँ हो सकता है। होता बस। मैं क्या कह रहा, तेरे इतने रैपट बजाऊंगा ना, चरस क्या गांजा क्या हीरोइन का सारा कुछ मिल जाएगा। नहीं बस मेरे को चरस पीना और गांजा पीना। गांजा तो मिल जाता है नहीं है? गांजा मिल जाता नहीं इजली। हाँ ले ले, रोड पे मिलता मिलेगा। नहीं मतलब और सेक्स करने को मेरे को भी कोई बड़ी बात नहीं थी तेरे साथ करने को। मेरा यही था कि शादी के बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ये था कि शादी तेरे से ही होनी है। कोई ये तो था नहीं कि भाई मेरे मन में कि तेरी शादी नहीं होनी। नहीं हमेशा से रहा था वो डर की चीज तो। यार मेरे मन में नहीं था, बट मैं ये नहीं चाहता था ना कि शादी से पहले करूं। अब ले अपना घंटा खेल, तू ही बजा। तो आपने जो है लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैंने 3 रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें जो है कहती है कि अगर मेरा तुमसे मन नहीं भरा तो मैं और फ्रेंड्स के साथ भी करूंगी। दूसरे में कह रही है कि मेरे को चरस पीना है, गांजा पीना है। तीसरे में कह रही है कि किस तरीके से, आपने खुद ही सुना, मैं भी वो वर्ड्स रिपीट नहीं करना चाहती जिस तरीके से उस लड़की ने यूज किए हैं। आप इससे जो है लड़की की पूरी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं कि वो कैसी किस्म की लड़की थी, वो लड़की का कैसे यूज कर रही थी। लड़का कह भी रहा है कि मैं तो चाहता था कि शादी हो उसके बाद हम फिजिकल हो, लेकिन वो लड़की कैसे जो मतलब कितने गंदे वर्ड्स जो है वो निकाल रही है, और उसके बाद लड़की को फंसाया गया। अब जो है उनकी बहन को भी नहीं बख्शा जा रहा। जी हाँ, बहन को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इनसे जानकारी लेंगे, आपको किस चीज में फंसाया जा रहा है? मुझसे उसके फियोन्सी ने खुद चैटिंग की, मतलब पहले एक षड्यंत्र के तहत मुझसे बात की, सिर्फ क्योंकि मेरा मैट्रिमनी साइड पे शादी के पर्पज़ से बायोडाटा था, तो शादी के पर्पज़ से ही मेरी उस लड़के से बात हुई। तो मुझे जब पता लगा उसका रोका हो रखा है, मैं पीछे हटने लगी, पर उस लड़के ने बोला नहीं कि मैं एक्शन लूँगा और ये रिश्ता तोड़ूंगा और मुझे तुझसे ही करनी है, क्योंकि मुझे तू ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रही है कंपैरेटिव उस लड़की के। तो मुझे उस टाइम ये नहीं पता था ये लड़का मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड का फियोन्सी है। तो मुझे जब ये बात पता लगी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरी जिस लड़की से तेरा रिश्ता हो रखा है वो लड़की ने मेरे ब्रदर की बिल्कुल लाइफ ख़राब कर दी है, मेरा ब्रदर मरने के हालात पे है, तो ऐसी लड़की से तू कर या ना कर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुझसे नहीं करनी। पर वो लड़का फिर भी मुझे प्रेशर करता रहा। उसने कहा नहीं नहीं अच्छी तू सही बात कह रही है, मैं भी ऐसी लड़की के साथ करके अपनी लाइफ ख़राब नहीं करूँगा, तो मुझे कुछ ऐसे प्रूफ दे कि जिससे साबित हो कि ये लड़की तेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, जिससे मुझे रिश्ता तोड़ने में ईजी रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ऑडियो प्रूफ, डिटेल, कॉल डिटेल्स वगैरह दिखाई, पर उसका एक ही मेन मुद्दा था कि मुझसे कुछ ऐसा पर्सनल लेना। उसने मुझे बहुत बार बोला कि कुछ पर्सनल चीज़। मैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाती रही, पर वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो क्या पर्सनल है। एक दिन उसने डायरेक्ट बोला कि मुझे कुछ एडल्ट फ़ोटो नहीं होगी उनकी कोई आपस की पर्सनल रिलेशन की कुछ ऐसी, तो मैंने उनकी आपस की खड़े हुए की गिफ्ट देते हुए दिखाई, उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर उसने मुझे डायरेक्ट ही बोल दिया मुझे न्यूड मतलब एडल्ट फ़ोटो मांग रहा हूँ मैं तुझसे, और एक बार नहीं उसने 50 बार। मैंने इसके लिए मना भी किया, और मना करने के बाद मैंने बोला भी अगर मेरे पास होती तो भी, क्योंकि सिंपल सी बात है एक बहन के पास उसके भाई की एडल्ट फ़ोटो कहाँ से आएगी, मैं कहाँ से लाऊंगी। तो उसके बाद मेरे ब्रदर से भी उसने कांटेक्ट किया, इन्होंने फिर इसको ब्लॉक कर रखा था। तो मेरे ब्रदर ने जब इन्होंने इसकी कंप्लेंट वगैरह झूठी कंप्लेंट की थी, तब उस बात को प्रूफ करने के लिए कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड ही है, तब मेरे ब्रदर ने मेरे व्हाट्सएप से उसके व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो डाली कि ये मेरी गर्लफ्रेंड ही है, ये भाई ये नहीं है, और इसने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। अब उस लड़की की शादी हो गई है? हाँ जी, ये उस लड़की की शादी हो गई है। ये देखो ना, कौन लड़का होगा जो सब कुछ प्रूफ देखने के बाद भी ऐसी लड़की से शादी करेगा? सिंपल सी बात है, कोई भी लड़का ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करेगा ना। और जिस लड़के का ऑलरेडी रोका हो रखा है वो मुझसे बात कर रहा है, और उसको दिख रहा है वो लड़की में कोई ऐसी क्वालिटी भी नहीं है, वो लड़की इतनी बेकार है, और कंपैरेटिव फिर पहली तो बात लड़का इस बात पे रिश्ता तोड़ देगा, और दूसरी बात उसको दिख रहा है उसके तो बदले में एक्सचेंज में मैं मिल भी रही हूँ, तो उसने मुझसे क्यों नहीं की? इसका मतलब उनका प्री प्लान था, पहले से षड्यंत्र था ना कि हाँ मतलब ब्रदर को ख़त्म कर देना है, और बाद में इसको अगर इन्होंने कुछ केस वेस किया तो इस चीज़ में। अब वो जो फ़ोटो वो 3 मार्च को गई है, वो फ़ोटो को वायरल कर रहे हैं। वायरल क्या कि इसके व्हाट्सएप से उसके व्हाट्सएप पे है, उस चीज़ को उन्होंने वायरल का नाम दिया है, और उस चीज़ में मुझे फंसा दिया है कि इसके व्हाट्सएप से गई है तो इसने वायरल की है। उसके लिए अब वो क्या कर रहे हैं, उनके पास फाइनेंशियल वायरल आपने कोई सी व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है? नहीं, मैंने किसी फेसबुक ग्रुप में? नो, मेरी इंस्टाग्राम में? कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे, कोई ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
व्हाट्सएप ग्रुप तो में वायरल कहीं किस पे भी- चीज की जो फोटो बता रहे वो हैं वायरल इसी चीज़ को वायरल बोल रहे हैं, जो हमारी पर्सनल कॉन्वर्सेशन हुई है मेरे व्हाट्सएप से उसके व्हाट्सएप पे जो फोटो गई है, मतलब मेरे व्हाट्सएप से उस लड़के के व्हाट्सएप पे फोटो जो गई है उसको वो वायरल का नाम दे रहे तो हैं। आपके लिए तो इंटेंशन सही था ना, ताकि उस लड़के की भी लाइफ स्पॉइल ना हो और आपके ब्रदर की लाइफ से बोल, मेरा मकसद तो सिर्फ यही था, लेकिन उस लड़के का मकसद कुछ और था कि ब्रदर को ख़त्म करना और इस लड़की को बाद में अगर इन्होंने कुछ केस किया तो इसको फंसा देना। वो षड्यंत्र के तहत मुझसे बात कर रहा था, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ है, ये तो हर कोई समझ सकता है। अगर लड़का को सब कुछ दिखाई दे रहा है तो उसने रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा? और कंपैरेटिव जबकि मैं दिख भी रही हूँ कि मुझे तो ऑप्शन में मिल भी रही है एक लड़की सही, तो फिर उसने मुझसे क्यों नहीं किया? ये वो लड़का मुझे रोज़ दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, चैटिंग कर रहा है, शादी के प्रपोजल दे रहा है, ऑफर कर रहा है, अपनी मॉम तक से मेरी बात कर रहा है, तो मतलब फिर क्यों नहीं करी उसने मुझसे? क्यों उसी लड़की से शादी की सब कुछ प्रूफ देखने के बाद भी? मेरी मॉम को सास बोल रहा है, मुझे अपने आप को मेरा हस्बैंड बता रहा है कि मैं तेरा होने वाला हस्बैंड हूँ, ये है, तो ये कैसे? और जबकि उसका रोक का चुका है। अब किसकी कमी समझूँ? उस लड़के में ऑलरेडी मतलब षड्यंत्र किया है ना, उनका प्री प्लान था इस चीज़ को, तो मैं कैसे गलत हुई? अब आपका भाई भी गया और आपका सुख चैन भी जा चुका है एक सब तरीके कुछ से। हमारे पास ना फाइनेंशियली, मेरे मम्मी पापा इतने बुजुर्ग हैं, देखो पापा मेरे कुछ नहीं कर सकते, मम्मी कुछ नहीं कर सकते, मैं थोड़ा बहुत अपना घर चला रही हूँ, उसको भी वो चलाने नहीं दे रहे। अगर हमने उन पे केस किया है तो सजा के हकदार है ना। अगर गलत किया है, मेरा ब्रदर गलत किया था, उसका वो ख़त्म हो गया, उसने गलत किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं किस बात की सज़ा भोग रही हूँ? अगर हमने केस कर दिया तो ये थोड़ी है कि मुझे सज़ा मिलेगी। मैं किस बात की सज़ा? मुझे प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है? मुझे उस हालात पे ला दिया है कि मैं भी फिजिकली मेंटली बहुत टॉर्चर होगी। हमें बार बार कभी कुरुक्षेत्र बुलाते हैं, कभी अम्बाला बुलाते हैं, इससे हमें फाइनेंशियल भी हरासमेंट हो रहे हैं। तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे? कौन देगा हमें ये चीज़ ला के? अब मैं जो थोड़ा बहुत करा रही हूँ उससे मैं अपना घर का खर्चा चलाऊँ, या मैं उसको सारे ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर जाने में खर्चा कहाँ से करूँ? मैं ये सारा खर्चा कहाँ से अफोर्ड करूँगी? कौन देगा मुझे? तो ये सारी हरासमेंट हमें मजबूर किया जा रहा है कि केस, इसके लिए हमें डायरेक्ट भी बोला गया कि केस उठा लो, तो वो अपना उठा लेंगे, अगर अदरवाइज नहीं उठाओगे तो हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। ये चीज़ खुद अम्बाला कैंट के SHO बोल रहे हैं। अम्बाला का क्या रिलेशन है आपका? तो पानीपत में केस चल रहा पानीपत होगा। का केस था, वो उनके राजनीतिक संबंध कैसे हैं, फाइनेंशियल कैसे स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट नो। वो और वो अम्बाला कैंट के SHO सर हैं नरेश शर्मा, उनके थ्रू ये दबाव मुझ पे डे बाय डे डेली बनाया जा रहा है कि अगर तुमने केस नहीं उठाया तो तुम्हारी लड़की को अरेस्ट कर लेंगे, वारंट निकाल दूंगा, अंदर डाल दूंगा। हमने कहा हम बेल ले लेते हैं, हम केस लड़ेंगे आगे। बेल में भी बोलते हैं तुम भी तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। तो मतलब हर तरह से हमें डराया जा रहा है डे बाय डे। और मुझे इतनी टॉर्चर हो चुकी हूँ कि मेरे मन में इतना डिप्रेशन में जा रही हूँ मैं डे बाय डे कि मेरे सुसाइड थॉट्स आने लगे हैं। मैं अपनी शादी, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी तक नहीं कर पा रहे। मैं कहाँ से क्या क्या हैंडल करूँ? मेरी शादी का, मेरी लाइफ ख़त्म हो रही है, मतलब मेरे ब्रदर को भी मार दिया, मेरी भी लाइफ ख़त्म हो रही है, मैं शादी तक नहीं कर पा रही और मैं घर का मम्मी पापा को नहीं देख पा रही। मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूं? तो वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मतलब एट द एंड मेरा भी यही होगा कि मुझे लास्ट में यही सुसाइड, सल्फास खा के सुसाइड करना, और फिर मेरी भी डेथ को सब यही बोलेंगे ना कि सुसाइड कर लिया। हालांकि वो सुसाइड नहीं होगा, वो मर्डर ही होगा ना मेरा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। मैं साफ कह रही हूँ आज ये चीज़, मैं मरना नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे इतना मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ कि मुझे यही लगता है कि शायद मुझे मरना ही पड़ेगा। जी अंकल जी, क्या लगता है कि वो लड़की है तो उसका केस स्ट्रॉन्ग है, आपका लड़का था तभी आपका केस ऐसे ढिलाई में लिया जा रहा है? ऐसा है, मेरा लड़का है, इस करके कोई केस की सुनाई नहीं की जा रही। सोचा वे लड़का है, मर गया तो मर गया, कोई दिक्कत नहीं। लड़का होना पाप सा हो गया। ऐसा है आज समाज के अंदर, मैं ये बात करता हूँ बाप के नाते, लड़का होना ही गुनाह है जी। खाली लड़की हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लड़की को ही सब कुछ मिलता है। लड़का मर पहले गया, कहते थे अगले जन्म मोहे बेटी ना दीजो, अब लगता है बेटा ना दीजो बोला मैं जाएगा। कहता हूँ कि आज के जन्म में बेटा किसी को ना देवा राम, बस खाली लड़की ही देवे बस। हाँ जी, बेटा से किसी के 14 बार मर जाए उसकी कोई सुनवाई नहीं माँ बाप की, मर गया तो मर गया। हमारे को असली प्रेशराइज किया जा रहा है, इनके राजनीतिक संबंध है, लड़की की ज्यादा सुनवाई है। लड़का मर गया, अगर जिंदा होता हो कहाँ होता? मेरे को इस चीज का जवाब दे दो प्रशासन बस भाई। अगर लड़की भी जिंदी फंसा देती लड़के को तो फिर अरेस्ट हो जाता लड़का। हाँ, फिर लड़का कहाँ होता? लड़का जेल में होता, बिना सबूत के, बिना उसके, जब ये लड़का अंदर जाता। ये सारे सबूत आते हुए लड़का भी गुजर गया, लड़की सारे हत्यारे सारे खुलेआम घूम रहे हैं, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
हम तो मजबूर कर दिए। हो सकता है कि हमारे को सल्फास की गोली हमारी लड़की भी खाएगी, हमने भी खा कर मौत करनी पड़ेगी। ये प्रशासन हमारे को मार कर छोड़ देगा। बस जी मैं और कुछ नहीं कहना चाहता कि मैं ये कहता हूँ बार बार, आज के टाइम में लड़का जिसका लड़का हो गया गोला लाठी देकर मार दियो, उसने ले दूसरा जिंदा ना छोड़ियो जी। बस लड़के की कोई सुनवाई नहीं है। एक बात होते हुए मेरी आत्मा इतनी दुख रही है कि वह किसी को बेटा ना देवा, बेटी दे दा, वो सबसे बढ़िया है। बेटी चाहे अच्छा करे बुरा करे, माँ बाप उससे पैसे भी कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी है ना कि मेरे को समाज के अंदर बैठने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की वालों ने। कभी मेरे पर कोई आरोप लगाते हैं, कभी देश का आरोप लगाते हैं। भाई यानी कि एक लड़के का बाप हो गया मैं, तो यानी कि मैंने गुनाह किया। लड़के का बाप बनना एक गुनाह है आज के समाज के अंदर। मैं कहता हूँ भगवान करा किसी को बेटा ना देवा, बेटी बेटी देवा ले बस। मैं बता दूं कि देखो एज ए गर्ल मैंने वो सारी न्यूड जो है बता रहे थे, वीडियोस भी देखी हैं, फोटोज भी देखी एज ए सबूत के तौर पर कि हमें भी पता चले कि ऐसा सच में हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मैंने जितने भी सबूत देखे हैं बिल्कुल वो लड़की गलत दिख रही है, जिसमें 3 रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको भी सुनाई है। कुछ अश्लील ऐसी बातें हैं जो मैं आपको सुना भी नहीं सकती, उस लड़की के द्वारा क्या क्या कहा गया है। इतने सबूत होने के बाद जब इस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आप सोचिए जो हमारी पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग के लगातार नारे लगाती है वो बिल्कुल जो है नाली में जा रहे हैं नारे, क्योंकि जब तक इनको न्याय ही नहीं मिल रहा है। ये जो सारे सबूत है अंकल जी दिखाए हैं पुलिस को आपने? पुलिस को मैंने एसपी साहब को सारे सबूत पेन ड्राइव दे रखी, सब चला कर देख लिए तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कहते हैं ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो रिलेशन है, प्यार है। यानी कि लड़का प्यार करे तो लड़के को फांसी, लड़की प्यार करे लड़की को कुछ नहीं। अगर लड़की करवा देती कंप्लेन तब तो प्यार नहीं देखा जाता ना, फिर प्यार नहीं देखा जाता। जब लड़की पे कंप्लेंट कराती है फिर लड़के का, फिर लड़का खत्म, लड़के को जेल में सीधा सूट दें, फिर 1 मिनट नहीं लगती। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोदी से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कम से कम लड़कों के लिए, नौजवानों के लिए भी कोई कानून ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी सुनवाई कहीं रख सके उसके माँ बाप और लड़के की। हर एक जगह कोई लड़का गलत नहीं होता, हर एक जगह लड़की गलत नहीं होती। लड़की एक देवी के रूप में माना जाता है, मगर आज के टाइम में कुछ लड़कियों ने, क्या लगता है वो भी लड़की देवी थी जिसने आपके लड़के को फंसाया? और ये जो लड़की है इनको आप देवी का रूप दो चाहे किसी चीज़ का रूप दो, जिसने ऐसी ये हालात है ये आप देखो। न्याय मिलना चाहिए, हर एक को न्याय देकर, न्याय ही इंसाफ, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। बस मैं तो यही बाद में करके बहन इसको मत छोड़ियो, मत छोड़ियो, ये लड़की बहुत गलत है, मत छोड़ियो। मरते दम तक कहा, आखिरी में कहा उसने वहाँ पे चैट करके, मेरी लड़की ने हंस के डांट आया हुआ था जागरण में, वो मिला है उससे और कहता है तू जानता है, हाँ इतना हंस के बात कर रहा 10-10 पे और 10:40 पे मेरे बेटे ने सॉरी लिख दिया। बाहर गया आधे घंटे में माथा टेकने गई और बाहर गया तो आधे घंटे में आके माते आ जा, मेरे को बुला के ले गया। बाहर पीछे पीछे एक आदमी लगा जो कि काले रंग का रुमाल ढके हुए था बहुत, तो उसने बहुत कुछ उसको इतना बुरा वो किया कि वो पीछे लगा रहा। मेरे बेटे ने ऐसे झपटा मेरे और भाग गया। तो देख पा रहे हैं हमने आपको पूरा मामला दिखाया और जितने सबूत हो सकते थे वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। किस तरीके से उस लड़के ने बोला है कि मेरी मौत की जिम्मेदार वो लड़की है और लड़की किस किस्म की है वो भी हमने आपको दिखाया। कहीं ना कहीं ये लड़कियां उन लड़कियों का भी नाम बदनाम करती है जिनके साथ सच में ये सब हुआ होता है, जो सच में जो है प्रताड़ना का शिकार होती हैं, चाहे वो सास के द्वारा हो, चाहे वो पति के द्वारा, चाहे वो बॉयफ्रेंड के द्वारा, चाहे वो खुद के माँ बाप के द्वारा भी हो। उन लड़कियों को न्याय नहीं मिल पाता है ऐसी लड़कियों की वजह से, और इस परिवार को भी न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़कियों के लिए कानून का कोई भी प्रावधान नहीं है। हर कानून लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि लड़कियों के लिए कानून बनाना गलत है, लेकिन लड़कों के लिए भी सरकार को उठना पड़ेगा, कानून बनाने पड़ेंगे ताकि ऐसे जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं बच सके ऐसी लड़कियों से। आजकल जो है मैं बता दूं 13 से जो ये 21-22 साल की उम्र होती है इसमें सब जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप में रहना अब तो सरकार ने भी मान्यता दे दी है। जैसे लगातार कांड बढ़ते जा रहे हैं उनको देखकर भी सजग नहीं हो रहे हैं लोग। तो मैं आपसे
यही अपील करूंगी, इस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए आप खबर को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर जरूर करें, ताकि हमारा यहाँ का प्रशासन तो अंधा हुआ पड़ा है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो जाए, ताकि वो जो है इस मामले में पूरी सजगता से जो है इन पर जो है कार्रवाई कर सके। उस लड़की को, उस लड़की की जिंदगी तो बन गई, उसने शादी कर ली, घर में रह रही है, इन लोगों का जो है जीना हराम हुआ पड़ा है। आपसे यही अपील करूंगी, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।